नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे साथियों प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ये प्रश्नावली है आपकी, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम रीट पात्रता की ये जो प्रश्नावली है, इसके हम लाभ और हानि के सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे। एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो क्लास को लास्ट तक आपको देखना है और कोशिश करना है समझने की। प्रश्न ज़्यादा हार्ड भी नहीं है इसके अंदर, तो ज़्यादा सरल भी नहीं है। जिस लेवल से प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है उसी लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। और मेरे पास कोई डिजिटल पैनल तो है नहीं साथियों जो मैं आपको इतना फैसिलिटी दे सकूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको नोट्स बना करके कि हर चीज़ समझ में आ जाए। लाभ और हानि को सरल करने से पहले आपको कुछ सूत्र याद रखने हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं, और उन्हीं सूत्रों से आपके ये प्रश्न हल हो जाएंगे। सबसे पहले आपको याद रखना क्रय मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य किसी वस्तु का जो खरीदा हुआ मूल्य है। अगर हम किसी वस्तु को कितने मूल्य में खरीद रहे हो वो उसका क्रय मूल्य होता है, ठीक है। विक्रय मूल्य का मतलब है किसी वस्तु को हम कितने रुपए में बेच रहे हैं, यदि बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ क्या होता है? लाभ साथियों, अगर हमने किसी वस्तु को कम दाम में खरीदा है और अधिक रुपए में बेच दिया तो वो लाभ होगा वहाँ पर। और लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य जो बेची गई राशि है उसमें से हमने खरीदी गई राशि को घटा देंगे, ठीक है। तो अपना क्या निकल के आएगा? लाभ निकल के आएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बात करें हानि की, तो हानि में साथियों कब होती है? जब हमने किसी वस्तु को अधिक रुपए में खरीदा और कम दाम में बेच दिया तो हानि होती है। और हानि के लिए फॉर्मूला है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये दो छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद रखने। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भाई लाभ प्रतिशत बताओ और हानि प्रतिशत निकालो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के अगर सवाल आपसे पूछें तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने। कौन सा वाला? लाभ प्रतिशत पूछे तो ऊपर लाभ आएगा, ठीक है, नीचे क्रय मूल्य आएगा, गुना 100 कर देंगे, ठीक है। और हानि पूछे तो ऊपर हानि आएगी, नीचे क्रय मूल्य आएगा, गुना हम 100 से कर देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखें। इसमें कॉमन सी बात ये याद रखनी है आप लोगों कि अगर आपसे चाहे लाभ पूछे चाहे हानि पूछे, वो हमेशा क्रय मूल्य पर निर्धारित किए जाते हैं। क्लियर? क्रय मूल्य ही आएगा, न कि विक्रय मूल्य आएगा। ओके, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं बता रहा हूँ। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं। निकल रहे ना? लाभ प्रतिशत, लाभ जो होता है 100% होगा या फिर 100% से अधिक हो सकता है, ठीक है। लेकिन हानि साथियों या तो 100% होगी या 100% से कम होगी। 100% से ज़्यादा हानि कभी नहीं हो सकती, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे सवालों के आधार पर किस तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रश्न रीट लेवल 1 2021 में पूछा गया पात्रता का प्रश्न है। एक वस्तु को 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपये में बेच दिया जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपको पूछा क्या गया है? क्रय मूल्य दिया क्या है उसने? विक्रय मूल्य दिया है, और लाभ कितना दिया है? 10%। 330 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको 10% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब क्रय मूल्य निकालने के लिए साथियों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नोट कर लीजिए अपने माइंड में, नोट कर लीजिए अपने माइंड में अच्छे से। क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। एक फैक्ट आपको ये भी याद रखना है, अगर लाभ पूछे तो 100 में नीचे लाभ प्रतिशत को जोड़ेंगे। अगर हानि पूछे तो क्या करना है साथियों? ध्यान रखना, अगर हानि हो रही है यहाँ पर तो आपको क्या करना है बताओ? 100 माइनस लाभ कर देंगे, 100 माइनस हानि कर देंगे। ये बात ध्यान रखें। तो ये फॉर्मूला याद रख लो आप, ठीक है। इसका ट्रिक भी बताऊंगा, डायरेक्टली हम कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को, ट्रिक के आधार पे भी एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य गुना 100 अपॉन
100 प्लस लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य बराबर कर दिया, ये कर दिया मैंने। विक्रय मूल्य कितना है 330 रुपये लिख दिया, गुना किया 100 से, बटे में क्या करेंगे 100 करेंगे, प्लस 10, ये 10 क्या है लाभ प्रतिशत है। इसको करने के बाद आप इसको हल करेंगे, ठीक है मेरे भाई, हल कर लो इसको। ऊपर 330 गुना 100 है, नीचे कितना हो गया 100 प्लस 10 यानी 110 बन गया, ठीक है। 0 से 0 खत्म हो गई ना, ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम कैसे करेंगे इसको हल, देखिए ऊपर बच गया क्या हमारा, ऊपर क्या बच गया भाई, ठीक है, देखो 330 गुना 100 बटे 110, 0 से 0 खत्म, 11 तिया 33, कितने बचे 3 गुना 100, आंसर कितना आया 300। 300 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य था। अगर आपसे ट्रिक से इसी सवाल को करवाया जाए तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, देखो लाभ कितना था 10%, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 330 रुपये। कैसे करेंगे, देखिए अगर लाभ कितना है 10% है तो 110 कर दो, 100 में जोड़ेंगे लाभ को, सीधी सी बात है। जब 110 में हम किसी वस्तु पर 10% लाभ है तो 110 में बिक रही है, तो कितने में 330 रुपये उसका विक्रय मूल्य है। अगर मान के चलते हो वस्तु का 100% लाभ मिल रहा है, कितना मिल रहा है केवल 100%, तो अब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये x की वैल्यू ही क्रय मूल्य है, ध्यान रखेंगे। तो इसको इससे गुना करो और इसको इससे गुना करो, वज्र गुणन हम कर देंगे। x बराबर क्या आएगा मेरे भाई 330 गुना 100 बटे 110, बन गया ना वही समीकरण, वही वाला बन गया ना। इसको हल करेंगे, x का मान कितना आएगा 300 रुपये। समझ में आया कुछ। इस तरीके से ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और ट्रिक बेस से करना चाहे तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। अगले हम सवाल पर बढ़ते हैं। इसी प्रकार का सवाल है, रीट लेवल 1 2012 में पूछा गया है, लेकिन प्रश्न बदल दिया गया है। एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा है, पर पूछना क्या है उसको, अब आपको विक्रय मूल्य निकालना है, ध्यान रखना। उसने दिया क्या है, 90 रुपये क्रय मूल्य दिया है CP, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 90 रुपये, लाभ कितना है भाई 10% है ना, ये दिया हुआ है। आपको निकालना है विक्रय मूल्य। अब आपको विक्रय मूल्य का फॉर्मूला याद रख लेना है, ये वाला विक्रय मूल्य का है, रट लो इसको। क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, ये विक्रय मूल्य का सूत्र है। कैसे करेंगे, क्रय मूल्य कितना है 90 रुपये, गुना किया 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 में इसको जोड़ दो, कितना हुआ 110 हुआ, बटे करेंगे कितना 100 बटे 100 कर दिया। लो भाई इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 11 9 99 रुपये, ये 99 रुपये क्या आया हमारा विक्रय मूल्य आया। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था, समझ में आया कुछ या नहीं आया। एक बार क्लास को सभी लाइक कर दो, ठीक है है ना, एक बार क्लास को लाइक कर दो सभी। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। इसी प्रकार का ये प्रश्न रीट लेवल 1 2011 में पूछा गया है पात्रता के अंदर। इसको कैसे हल करना है, प्रश्न सुनिए ध्यान से। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में खरीदी और 10% के लाभ पर बेच दी, तो उसने साइकिल को कितने रुपये में खरीदा। क्या पूछा गया है, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। जैसे हमने पहला सवाल किया था सेम वही प्रोसेस इसका होगा, सेम वही प्रोसेस है। मैं इसको चाहूँ तो डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, ठीक है भाई। लाभ प्रतिशत है तो 100 में 10 को जोड़ो 110 हो गया, कितना है विक्रय मूल्य 935, कितना है 935, देखो है ना। उसके बाद 100 का निकालो, फिर एवरेजेस x आ गया, कर दो इसको मल्टीप्लाई वज्र गुना, ठीक है भाई। x बराबर 935 गुना 110 बटे 100, सॉरी ऊपर 100 आएगा नीचे 110, इसको सॉल्व कर लो आप लोग, निकल के आ जाएगी। ट्रिक है इसकी, पर हमको फॉर्मूले से करना है, गलती नहीं होगी। क्रय मूल्य बराबर है, ये फॉर्मूला मैंने आपको रटवाया था ना ऊपर, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। विक्रय मूल्य कितना है 935 रुपये,
गुना कर दिया 100 से, बटे में 100 प्लस 10, नीचे कितना हो गया 110, ये बन गया हमारा। अब हम इसको हल कर लेंगे, है ना। जैसे हम इसको हल करेंगे ना, आपका क्रय मूल्य कितना आएगा, 850 रुपये में वो साइकिल खरीदी थी साथियों। ओके, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न है, समर ने एक मैच 640 रुपये में खरीदकर 20% की हानि पर बेच दी, तो उस मेज़ का विक्रय मूल्य क्या होगा, बताओ। ठीक है, बताओ क्या होगा। सभी एक बार आप लोग है ना इसका जवाब देंगे। अब देखिएगा इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में दिया क्या है, आपको दिया गया है खरीदा हुआ मूल्य, इसका मतलब क्रय मूल्य दिया है। हानि कितनी दी है, 20% दी है। पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है। लगा दो फॉर्मूला सीधा ही विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का लगा दो। क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि, देखो हानि है ना, देखो क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होगा, क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि बटे 100। इसमें इस दोनों राशियों को एडजस्ट कर दीजिए, है ना। इस दोनों को एडजस्ट कर देंगे हम, तो क्या बनेगा, 640 गुना 80 बटे 100, काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर क्या आएगा 512 रुपये विक्रय मूल्य आ जाएगा जी, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हम नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। गौर कीजिएगा, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को लाइक जरूर करना, मज़ा आ जाएगा, कसम से बहुत मज़ा आ जाएगा। प्रश्न है, रवि ने अपनी साइकिल 1170 रुपये में बेच दी। साइकिल को उसने खरीदे गए मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचा, तो बताओ रवि ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा। प्रश्न वही है, सेम दिया है भैया, विक्रय मूल्य, लाभ कितना दिया गया है, बताओ। ये लाभ हुआ है हानि, कम आ गया, कम शब्द आ गया, इसका मतलब हानि हुई है। क्या हुई है, हानि हुई है 10% की। और अब आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य, बताओ कैसे होगा। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो दोस्तों, आपको विक्रय मूल्य दिया है, हानि दी गई है, और क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाओ, चुटकियों में सवाल हल हो जाएगा। विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत, इसमें लगा दीजिए, तो 1170 आपका विक्रय मूल्य है, गुना 100 कर दिया बटे 100 माइनस 10 कर दो। माइनस क्यों किया, क्योंकि हानि है, ठीक है ना। चलिए अब इसको हल कर लेंगे, हल कर लेंगे तो भाई आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों, है ना। ये निकल के आ गया, क्लियर। जैसे निकल के आया आंसर क्या आएगा आपका, 1300 रुपये क्रय मूल्य आ गया, क्लियर। कितना है जी सवाल है यार, आपको ऐसा लगेगा कि लड्डू हो रही है मैथमेटिक्स, सिस्टम से पढ़ेंगे बस, लेवल अच्छा है। अब हम आते हैं दूसरी टाइप के सवाल कैसे बनते हैं हमारी इस प्रश्नावली में, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, है ना भाई। देखिए सेकंड टाइप, प्रश्न कई टाइप के हैं इस प्रश्नावली के अंदर, बस आपको सॉल्व करना सीखना है, ध्यान रखना है कि ये किस टाइप का सवाल है। प्रश्न है, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचने पर 20% की हानि होगी। क्या पूछा है आप लोग पता लगा सकते हो, इसमें उसने विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक है, विक्रय मूल्य पूछा है। सबसे पहले दिया क्या है, 72 रुपये में बेचेंगे तो 20% लाभ होगा, इससे तो आपको पहले क्रय मूल्य निकालना है। फिर उसके बाद जब हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, उसके ऊपर फिर 20% की फिर हानि हो रही है, तब आपके पास विक्रय मूल्य आएगा। ध्यान रखना, अब इसमें 2 सवाल मिक्स हो चुके हैं, जो आपने अब तक पढ़े हैं 4 सवाल, उन 4 सवालों को मैंने इसमें मिक्स किया है। दोनों टाइप के सवाल बनेंगे, एक टाइप पूछेगा यहाँ से, ये देखिए 72 रुपये में बेचेंगे 20% का लाभ, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, पहले आपको सीपी चाहिए, इसका मतलब क्रय मूल्य निकालना है। जब आपके पास क्रय मूल्य आ जाएगा, तो उस क्रय मूल्य पर 20% की हानि हुई है, फिर आपको विक्रय मूल्य निकालना है, क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं। 72 रुपये में बेचा, 20% की हानि, 20% का लाभ हुआ है, तो पहले क्रय मूल्य निकाल लो भाई। क्रय मूल्य जैसे निकाला, क्रय मूल्य का सूत्र आपको पता है अच्छे से, विक्रय मूल्य गुना 100,
बटे 100 प्लस 20 क्या है, लाभ प्रतिशत है। तो ये वाला बन जाएगा सवाल, 72 गुना 100 बटे 120। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आया, 60 रुपये। जब हमारे पास क्रय मूल्य है और फिर इस क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% की हानि भी है, तो विक्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं ना हम, बिल्कुल निकालो। अब आपको विक्रय मूल्य का सूत्र लगाना है। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या है, क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 कर दो। ठीक है भाई, क्रय मूल्य हमारे पास है ही, कितना है 60, 100 माइनस हानि, 100 में से हानि कितनी हुई, 20% की हानि है, सवाल में दे रखा है ना सेकंड वाली में, तो 20% की हानि दैट इज 80 बच गया, बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर दो, 60 गुना 80 बटे 100, तो कितना आ गया भाई बताओ, 48 रुपये। क्या आ गया दोस्तों, 48 रुपये आ गया। क्या आ गया 48 रुपये, बताओ फटाफट। ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, इसका आंसर क्या होगा, 48 रुपये होगा उसका विक्रय मूल्य। समझ में आया कुछ। अगर आप इसी सवाल को ट्रिक से करेंगे ना तो आसान है, बड़ा बहुत आसान है। कैसे करेंगे देखिए, 72 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ, तो विक्रय मूल्य 120 बना कि नहीं बना, राइट। लगा दो सीधा सीधा ट्रिक, खत्म खेल। 120 में 120 रुपये विक्रय मूल्य है, ठीक है भाई, तो 72 रुपये बनेगा। और 80 रुपये, 80 क्या बना, हानि बना है, तो एक्स क्या है हमारा विक्रय मूल्य अब यहाँ पर, तो वज्र गुणन कर जो एक्स का मान क्या आएगा, 48 रुपये आएगा। सीधा सीधा फुटअप करना है, ओके। ये वज्र गुणन विधि हमारी। नेक्स्ट सवाल पर हम आते हैं, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्लास को एक बार लाइक कर दो प्लीज़, सभी से निवेदन है मेरा। आइए क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 206 रुपये में बेचने पर 30 रुपये की हानि होती है, और अगर इसी वस्तु पर 40% का अगर हमें लाभ कमाना है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, बताइए क्या होगा, बताओ फटाफट से। तो सवाल समझ में आ गया ना, 206 रुपये क्या है विक्रय मूल्य, 30% की हानि है, इसका मतलब 30% हानि है। अगर इस वस्तु को 40 रुपये में बेच रहे हैं, वस्तु को 40 रुपये में बेच रहे, सॉरी लाभ कमा रहे, 40% का लाभ अगर कमाना है, तो उसका आप क्या निकालना है फिर, विक्रय मूल्य। चलो करो हल। सबसे पहले हमको विक्रय मूल्य दिया है और हानि दी गई है, क्या पूछा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालो पहले, तो आप लगाओ, प्रश्न को आधा पढ़ो फिर आधा सोल्व करो, फिर उसके बाद जो चीज़ निकल के आती है उसके आधार पे फिर आगे सवाल को पढ़ के फिर हल करो, वही है मज़ा, आपको गलती कभी नहीं होगी। तो क्या है, क्रय मूल्य निकाल रहा है सबसे पहले, दोनों के आधार पे, इनके आधार पे क्रय मूल्य निकालो। तो विक्रय मूल्य कितना, 206 गुना 100 कर दिया, बटे 100 माइनस हानि कितना है, 30%, ओके। लगा दो भाई, लगा दो फटाफट से, 206 गुना 100 बटे 100 माइनस 30 कितना बचा, 70 बचा नीचे, है ना। इसको जैसे ही मैंने हल किया पूरे को, आंसर क्या निकल के आएगा, ये वाला, ये निकल के आ रहा है 2060 बट्टे 7। इसको मैंने सॉल्व क्यों नहीं किया पता है आपको, क्योंकि आगे अभी आधा प्रश्न बाकी है। पूछा क्या उसने, मूल रूप से विक्रय मूल्य पूछा है। अब हमारे पास क्रय मूल्य आ गया, लाभ आ गया, लाभ दे रखा है ना उसने प्रश्न में, तो विक्रय मूल्य आराम से निकाल दो यार, कोई झंझट वाली बात ही नहीं है। विक्रय मूल्य का सूत्र लगाओ। अब क्या विक्रय मूल्य का सूत्र बताओ भाई फटाफट से, ये लो विक्रय मूल्य का सूत्र लगा दो, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। लगाओ, क्रय मूल्य कितना है, 2060 बटे 7 गुणा 140 कर देंगे, क्यों कि 100 प्लस लाभ कितना 40%, तो 140 हो गया, बटे 100 कर दो। इसको हल करो, 7 नीचे आ जाएगा, देखो ये 2060 गुना 140 बटे 7 गुना 100, हर में है ना, तो नीचे आ जाएगा हर में, है ना भाई। इसको हल करो, ये 2 जीरो है, 1 जीरो ये कट गया, ऊपर क्या बचा, 206 गुना 14 बटे 7। अब मैं इस 7 से इसको काट भी सकता हूँ 2 बार, तो 206 गुना 2 बन गया ना। आंसर कितना आया भाई बताओ फटाफट, 412 रुपये सेलिंग प्राइस आई, क्या आई, 412 रुपये सेलिंग प्राइस आई, राइट। ये इसका विक्रय मूल्य है। इस तरीके से प्रश्न हल करना है ना। तो कल की क्लास में हम फिर पढ़ेंगे टाइप नंबर 3। सब तैयार रहें, जब भी क्लास आती है मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं तुरंत डाल देता हूँ, तो मैं आधे घंटे पहले आपको रिमाइंडर लगा देता हूँ, तो आप लोग 5:30 5 बजे या 6 बजे आप लोग तैयार रहा करो,
आधे घंटे पहले आपको रिमाइंडर लग जाता है, क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लो चैनल पे और रेगुलर क्लास लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, मैथमेटिक्स आसानी से हो जाएगी तुम्हारी पूरी कंप्लीट। और खुराना क्लासेस जो ऐप है ना साथियों, उसको आप लोग डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, ओके। और उस पर आप लोग टेस्ट सीरीज दीजिएगा, बड़ा आनंद आएगा। चाहे रीट पात्रता की तैयारी करो चाहे मेंस की तैयारी करो, है ना। रीट पात्रता की पूरी ऑल सब्जेक्ट है उसके अंदर। और बात करेंगे हम जीके की, ठीक है भाई। तो जीके की जो प्रश्नावली है ना अपनी, सॉरी जीके की जो हमारी जितनी भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, या कल्चर, जो 100 नंबर की आती है हमारी मेंस में, है ना। 50 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर की है। तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज़ बड़ी धमाकेदार है, 159 रुपये में। मज़ा आ जाएगा अगर आपने उसको पढ़ लिया एक बार, तो फिर टेंशन नहीं रहेगी आपको जीके की। तो थैंक यू सो मच सभी के लिए। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना फीडबैक में आप लोग कैसा लगा आज का क्लास, और सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकना। थैंक यू।